जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। गाइज, आज हम लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, जो स्पेशली है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, जिसमें से हमारा आज का जो टॉपिक है ये डायज़ोनियम साल्ट है। गाइज, हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो। ठीक, किसी भी एकेडमिक एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देते हैं। ठीक गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए हम आज बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर के। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का आपका टॉपिक है इसमें लिखा गया है डायज़ोनियम साल्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस डायज़ोनियम साल्ट का मतलब क्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है डायज़ोनियम। ठीक, साल्ट। सबसे पहले हम आपको बता दें कि साल्ट का मतलब होता है कोई भी आपका कंपाउंड हो जिसमें प्लस और माइनस दोनों सबस्टिट्यूएंट हों अथवा दोनों समूह यानी कि ग्रुप हों। ठीक, अर्थात ऐसे कंपाउंड जो केटायन और एनायन के फॉर्म में होते हैं उन्हें साल्ट कहा जाता है। अर्थात जहाँ कहीं केटायन हो और वहाँ भी एनायन भी हो, यानी निगेटिव पार्ट हो, और ये दोनों मिल करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? साल्ट कहा जाता है। जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो साल्ट कहलाते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि साल्ट मतलब नमक। नहीं, नमक नहीं। ठीक, ये भी एक साल्ट है, बट जो हमारे केमिस्ट्री में साल्ट का मतलब होता है वो होता है केटायनिक एंड एनायनिक, ठीक, ग्रुप का कंबाइनिंग फॉर्म, यानी कि जिसमें केटायन और एनायन आपस में अटैच हों, जुड़े हुए हों। ठीक, उसे क्या कहते हैं? आप साल्ट कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है डायएजोनियम। क्या लिखा गया है? डायएजोनियम। देखिए यहाँ पे जो एजा वर्ड है AZA, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन। अर्थात नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए एजा वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, इसमें आप देखेंगे कि आपको 2 नाइट्रोजन मिलेंगे। कितने? 2। ठीक, अतः उसके लिए लिखा जाता है डाई एजा। क्या लिखा जाता है? डाई एजा। ठीक, फिर यहां लिखा गया है IUM। क्या लिखा गया? IUM। ठीक, और वो भी क्या? एक सफिक्स है। ठीक, जैसे आप प्रीफिक्स और सफिक्स जानते होंगे, तो ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई भी एटम अपने वैलेंसी से अधिक बांड बना लेता है अथवा जब वह पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अर्थात किसी एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी वो केटायन के फॉर्म में रहता है अथवा अपनी वैलेंसी से अधिक बांड बना लेता है, तब आप वर्ड यूज करते हैं IUM। ठीक, अर्थात अम। तो आप लिखेंगे ओवरऑल डायएजोनियम। ठीक, और पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, अंदर जो एनायन होता है उस पर, यानी एक नेगेटिवली एनायन अटैच रहता है। ठीक, अतः पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके बनाते हैं कंपाउंड जिसे कहा जाता है डायएजोनियम साल्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें हमको देखना क्या क्या है। तो आप एक ऐसे रफली ड्रा करेंगे या देखेंगे तो सबसे पहले क्या आपका टॉपिक रहता है? वो रहता है इंट्रोडक्शन। ठीक, क्या रहता है? इंट्रोडक्शन। ठीक, दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या है? ठीक, स्ट्रक्चर। तीसरा रिलेटिव स्टेबिलिटी, और चौथा आपको देखना है प्रिपरेशन, कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक, फिर पांचवें में आप देखना है आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में आपको देखना है छठा इसका केमिकल प्रॉपर्टी अथवा केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, यानी कि हमको टोटल इस टॉपिक में, या यूँ कहिए अगर आपका चैप्टर टाइप है तो इस चैप्टर में टोटल हमको इतनी चीज़ें देखनी है। क्या क्या देखना है? सबसे पहले हमको इसका इंट्रोडक्शन देखना है, यानी क्या इसका परिचय है, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, ठीक,
अर्थात किससे ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे कम वाली। अगला प्रिपरेशन आप इसका कैसे करेंगे। फिर अगला आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और लास्ट आपका है इसका केमिकल प्रॉपर्टी अथवा केमिकल बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक, इसके इंट्रोडक्शन की। देखिए इंट्रो में क्या है कि देखिए ये जो आपका एजोनियम आयन है, ठीक है। अब एजोनियम आयन क्या है, देखिए ये जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक, ये ग्रुप, ठीक, इसी को कहा जाता है डाई एजोनियम आयन। ठीक, अभी हमने आपसे बताया था कि डाई मतलब होता है दो, ठीक, एजा मतलब किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। अम क्यों लगा है, यानी IUM, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज है। ठीक, तो डाई एजोनियम, और फिर ये क्या है, एक प्रकार का आयन है, अतः क्या हो गया, डाइजोनियम आयन। तो जब ये डाइजोनियम आयन ठीक मिलता है, यानी अटैच होता है किससे, किसी भी एरोमेटिक, ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक, आप लीजिए इसको आप कहते हैं एरिल कंपाउंड से, एरिल कंपाउंड से, जिसको यहाँ पे हम कंपाउंड ना बोलकर बोलेंगे एरिल ग्रुप से। ठीक, किससे, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम एरिल ग्रुप से, एरिल ग्रुप से, तब आपका बनता है एरिल डाइजोनियम आयन, एरिल डाइजोनियम आयन। और जब यही एरिल डाइजोनियम आयन रिएक्ट करता है एनायन से, ठीक, जैसे एनायन में हम लिख सकते हैं क्लोरीन एनायन रहे आपका, ब्रोमीन रहे, या फ्लोरीन रहे, या आयोडीन रहे, ठीक, या आपका HSO4 रहे, ठीक, कोई भी आपका एनायन हो सकता है। इसे अटैच होकर के जिस भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसे नाम दिया जाता है एरिल डाइजोनियम साल्ट। ठीक, एरिल डाइजोनियम साल्ट। अर्थात हमने आपसे क्या कहा, तो हमने कहा कि ये जो डाई एजोनियम आयन है ये अटैच होता है जब किसी एरिल समूह से, अर्थात एरिल ग्रुप से, तो बनाता है एरिल डाइजोनियम आयन। और वही एरिल डाइजोनियम आयन जब रिएक्ट करता है किसी एनायन से, अर्थात नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से, तो बनाता है एक कंपाउंड जिसका नाम होता है एरिल डाइजोनियम साल्ट। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप इसमें लिखेंगे व्हेन डाइजोनियम आयन ब्रैकेट में ए बना लीजिएगा, आयन डायरेक्टली अटैच्ड टू एरिल ग्रुप, then एरिल डाइजोनियम आयन इज formed, and when एरिल डाइजोनियम आयन react with anion like Cl, Br, HSO4 etc, then एरिल डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड। ठीक, हमने क्या लिखा कि जब डाइजोनियम आयन डायरेक्टली अटैच होता है एरिल ग्रुप से, देन एरिल डाइजोनियम आयन फॉर्म होता है, एंड व्हेन एरिल डाइजोनियम आयन रिएक्ट करता है किससे, विथ एनायन, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, HSO4 etc से,
देन एरिल डाइजोनियम साल्ट का निर्माण होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आप दैट इज, ये हो गया आपका डाइजोनियम आयन। ठीक, ये क्या है? डाइजोनियम आयन है। ये किससे अटैच हो रहा है? ये डायरेक्टली अटैच हो रहा है एरिल से। ठीक, तो एरिल को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं AR से, तो ये हो गया AR आपका। ठीक, और ये हो गया इस प्रकार से प्लस, तो ये क्या होगा आपका? ये है आपका एरिल डाइजोनियम आयन, डाइएजोनियम आयन। फिर अगर ये एरिल डाइजोनियम आयन रिएक्ट करेगा किससे? किसी एनायन से। ठीक, तो ये बनाएगा आपका डाइजोनियम साल्ट, लेकिन यहाँ जुड़ा क्या है? एरिल ग्रुप, तो इसलिए आप उसको क्या बोलेंगे? एरिल डाइजोनियम साल्ट। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार। यहाँ मान लीजिए हम मान लेते हैं कि कोई भी आपका एनायन है X-। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? एरिल डाइजोनियम साल्ट। इसका नाम हो जाएगा आपका एरिल डाइजोनियम साल्ट। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम एरिल को कंसीडर कर लें, ठीक, यानी जो हमारा एरिल है ये मान लेते हैं कि बेंजीन रिंग है। ठीक, क्या है? बेंजीन रिंग। और जनरली बेंजीन रिंग को ही एरिल ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक, हालांकि यहाँ पे एरिल का जो सेंस होता है, यानी कि जो एरिल का मतलब है, ये होता है एरोमेटिक रिंग से। किससे होता है? एरोमेटिक रिंग से। बट अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें एज ए एग्जाम्पल बेंजीन रिंग, तब देखिए आपका एग्जाम्पल क्या बनेगा। तो आप यहाँ ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक, इसकी AR जब क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा, ऐसे हो गया आपका बेंजीन रिंग। ठीक, ये देखिए जुड़ा हुआ कौन? डाइएजोनियम आयन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे नाइट्रोजन हो गया प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक, और ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक, डाइएजोनियम आयन। ठीक, और यही अगर रिएक्ट करे किसी एनायन से, ठीक, यानी कि एनायन रिएक्ट करने के बाद ये बन जाता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ठीक, मान रहे हैं हम कि यहाँ पे जो एनायन है कंसीडर कर रहे हैं कि Cl- है। ठीक, अर्थात क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, ऐसे। तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ठीक, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। और साल्ट में क्या है? क्लोरीन है, तो अतः लिख देंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या लिख देंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर। ठीक, ऐसे देखिए इस पर जो प्लस है, ठीक, यानी कि जो चार्ज है ये मूव करता है, या यूँ कहिए कि जो बीच का इलेक्ट्रॉन है इनके दोनों नाइट्रोजन के, ये मूव करता रहता है। ठीक, कैसे? देखिए इस प्रकार से ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से AR, ऐसे हो जाता है। ठीक, यानी कि यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। फिर देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है अर्थात एरोमेटिक रिंग है, तो ये भी अपना रेजोनेंस शो करेगा। अर्थात स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो ये आपका एरिल डाइजोनियम आयन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। अर्थात इसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसके उतना ही अधिक स्टेबिलिटी होती है। यानी कि जितना अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना अधिक स्टेबिलिटी। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगर बात किया जाए इसकी स्टेबिलिटी को लेकर के, तो ये एल्किल डाइजोनियम साल्ट से अथवा एल्किल डाइजोनियम एनायन से अधिक ये स्टेबल होता है। क्यों? देखिए एल्किल की बात करेंगे तो सिंपली आपका कोई एल्किल ग्रुप रहेगा। मान लेते हैं हम कि एल्किल ग्रुप क्या है आपका? CH3 है। ठीक, तो ये ऐसे जुड़ा रहेगा इस प्रकार से, ऐसे। ठीक, तो देखिए
ये केवल दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है, एक तो ये स्वयं जो अभी यहाँ दिख रहा है आपको, और दूसरा ये वाला। ठीक, अगर इसको यहाँ शिफ्ट करवा दिया जाए तो इस पर आ जाएगा प्लस। ठीक, ऐसे। तो आपने क्या देखा कि एल्किल के केस में अर्थात एल्किल डायजोनियम आयन केवल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, पहला आपका ये है और दूसरा ये है, जबकि इसमें आप देखिए दो से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ये। ठीक, इसको हम देखते हैं बेंजीन का एग्जांपल लेकर के। ठीक, यानी कि हम अगर कंसीडर कर लें कि आपका एरोमेटिक रिंग क्या है, ये हम मान लेते हैं कि बेंजीन है। ठीक, तो देखिए कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो करता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे बेंजीन रिंग। ठीक, इस प्रकार बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका डायजोनियम आयन इस प्रकार से ऐसे प्लस है। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और ये इस प्रकार हो गया ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, और चूंकि इसने बॉन्ड को खींचा अपनी तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन खींचा तो दो इलेक्ट्रॉन, और इसके पास देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही रहता है, मतलब एक लोन पेयर रहता है, तो यहाँ भी इसको भी दिखा लीजिए आप लोन पेयर भी। और ये हो गया आपका इस प्रकार से कुछ। ठीक, ऐसा प्लस यहाँ आ गया। क्यों यहाँ प्लस आया? क्योंकि ये इधर शिफ्ट किया है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट, और ये क्या हो गया स्ट्रक्चर सेकंड। फिर इसी प्रकार आगे बढ़िए, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और ये प्लस यहाँ आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे दिखाइए। तो ये हो गया प्लस और यहाँ माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, हो गया बॉन्ड। ठीक, और ऐसे ही पड़ा रहेगा इधर नेगेटिव। ठीक, यहाँ पॉजिटिव है, और फिर यहाँ पर हो गया ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ प्लस क्यों होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो यहाँ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से शिफ्ट कहाँ हो रहा है? इस वाले कार्बन पे, अतः यहाँ हो गया प्लस। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। फिर आगे दिखाइए, अब ये वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा है, अर्थात ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे आएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बॉन्ड। ठीक, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे इस प्रकार से। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाए? बॉन्ड। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया एक, अब प्लस हो गया यहाँ पर, और अगले स्टेप में देखिए ये पुनः इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवाएगा और ये बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा, अर्थात इस कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ऐसे। ये हो गया आपका चौथा स्ट्रक्चर, और ये हो गया पांचवा स्ट्रक्चर। अर्थात आपने देखा कि जो आपका एरिल डायजोनियम आयन है ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, और जो आपका एल्किल डायजोनियम आयन है ये केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अतः जो आपका एरिल डायजोनियम आयन है ये एल्किल डायजोनियम आयन की तुलना में मोर स्टेबल होगा। अतः अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई एरिल डायजोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन एल्किल डायजोनियम आयन, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक, इसमें ड्यू टू रेजोनेंस का मतलब क्या है? तो आप लिखेंगे इसमें बिकॉज एरिल डायजोनियम आयन सोज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाइल एल्किल डायजोनियम आयन सोज ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में कि कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन, ठीक, देखिए एरिल डायजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक, जो आपके मेथड हैं इसमें से सबसे जो मोस्ट मेथड है, यानी कि बहुत जो
यूजफुल मेथड है जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है एनिलीन से, ठीक। अर्थात एरिल डाइज़ोनियम साल्ट को एनिलीन से बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक। कैसे, देखिए। सबसे पहले क्या होता है, अगर जनरल वे में बात करें हम, तो जनरल वे में जो आपका एरोमेटिक, ठीक, ग्रुप रहता है, यानी एरिल ग्रुप रहता है, ठीक। इसमें ये जो रहता है ये रहता है प्राइमरी एमीन। क्या रहता है? प्राइमरी, ठीक, एमीन। वो भी प्राइमरी एमीन में एरोमेटिक प्राइमरी एमीन रहता है, ठीक। या यूं आप कह सकते हैं कि एरोमेटिक, ठीक, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ये रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से, ठीक। किससे? नाइट्रस एसिड से, जिसका फार्मूला होता है HNO2, और इससे रिएक्ट करके बनाता है एरिल डाइज़ोनियम आयन। क्या बनाता है? एरिल डाइज़ोनियम आयन। और वही एरिल डाइज़ोनियम आयन जब एनायन से रिएक्ट करता है तो बनाता है एरिल डाइज़ोनियम साल्ट। अर्थात अगर इसका प्रिपरेशन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एरोमेटिक, ठीक, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, ये किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से और बनाता है आपका एरिल डाइज़ोनियम आयन। और देन फिर ये एरिल डाइज़ोनियम आयन रिएक्ट करता है एनायन से। किससे? एनायन से, और बनाता है एरिल डाइज़ोनियम साल्ट। क्या बनाता है? एरिल डाइज़ोनियम साल्ट। चलिए इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे ये बनता है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल में हम जो कंसीडर कर रहे हैं एनिलीन को लेकर के, ठीक। अर्थात जो हम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लिए हैं, ठीक, अर्थात ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, तो यही आपका प्राइमरी एमीन है एरोमेटिक, ठीक। और इसी का नाम होता है, अर्थात इसी का क्या नाम है? इसी का नाम है एनिलीन, ठीक। तो जब एनिलीन को रिएक्ट करवाया जाता है नाइट्रस एसिड से, किससे? नाइट्रस एसिड से, विथ HCl, तो ये हो गया आपका नाइट्रस एसिड प्लस HCl। तो ये बनाता है आपका ये, ठीक, प्लस एरिल डाइज़ोनियम आयन। और जब इसका रिएक्शन फिर करवाया जाता है किसी एनायन से, मान लीजिए हम कंसीडर के यहाँ पे कि आपका क्लोरीन है, तो ये बनाता आपका एरिल डाइज़ोनियम साल्ट, ठीक, एरिल डाइज़ोनियम साल्ट। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये बनता है। अब हेडिंग बनाएंगे मैकेनिज्म, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें आपसे मैकेनिज्म के बारे में। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपका नाइट्रस एसिड होता है ये कैसे बनता है। तो देखिए जो नाइट्रस एसिड होता है अर्थात HNO2 होता है, ये सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के कॉम्बिनेशन से बनता है। किससे? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के। कैसे? देखिए ये है आपका सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस ये है आपका HCl, ठीक। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके बनाता है HNO2 प्लस NaCl। अर्थात सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ ये आपका नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब देखिए ये नाइट्रस एसिड कैसे रिएक्ट करता है इस एनिलीन से, इसको देखिए। तो इसमें देखिए कई सारे स्टेप होते हैं, ठीक। और ये जो रिएक्शन होता है अर्थात डाइज़ोनियम एरिल डाइज़ोनियम क्लोराइड या एरिल डाइज़ोनियम साल्ट का जो प्रिपरेशन होता है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक। नियर अबाउट 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक। किस पे? 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक।
चलिए इसका मैकेनिज्म देखिए। तो सबसे पहला जो इसका मैकेनिज्म होता है, इस स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या होता है कि नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका? नाइट्रोसोनियम आयन। तो इसमें आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, इसमें लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक, जिसमें ये जो आपका नाइट्रस एसिड है, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर रखता है। और ये देखिए ये नाइट्रस एसिड प्रोटॉन को ऑक्साइड का खींचता है, ठीक, और नाइट्रोसोनियम आयन देता है। कैसे? देखिए ऑक्सीजन है इसके पास, आप जानते हैं कि अनशेयर्ड अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देख करके हाइड्रोजन को अपने पास, यानी हाइड्रोजन को अपने से अटैच कर लेता है और कुछ इस प्रकार से ये बन जाता है। ठीक, फिर देखिए ये ऑक्सीजन क्या किया है, हाइड्रोजन को खींचा अपनी तरफ और लोन पेयर डोनेट किया है, यानी दिया है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है। ठीक, अगले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, ठीक, और निकल जाता है H2O के फॉर्म में। किस फॉर्म में? H2O के फॉर्म में। और ये बनाता है आपका NO+। ठीक, इसी का नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन। अब आप लिखेंगे स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, ये नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन पर अटैक करता है। ठीक, किस पर? एनिलीन पर। और एनिलीन डाइजोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है वाया या बाय अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट। तो इसमें आप लिखेंगे अटैकिंग ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन ऑन एनिलीन, एनिलीन एंड फॉर्म अथवा एंड कन्वर्ट या टू कन्वर्ट एनिलीन नाइट्रोसोनियम आयन which undergoes rearrangement to give एरिल, जहाँ पे एरिल क्या है, बेंजीन है। ठीक, डाइजोनियम आयन। ठीक, कैसे इसको देखिए। तो देखिए मैकेनिज्म में ये हो गया आपका एनिलीन। ठीक, ये जो आपका नाइट्रोसोनियम आयन है, ठीक, ये इस पे जुड़ता है तो इसके पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, इसको दे करके इसको अपने साथ अटैच कर लेता है और बन जाता कुछ इस प्रकार से। यहाँ हो गया आपका ऐसे, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या बना है, तो इसी का नाम है एरिल नाइट्रोसोनियम आयन। क्या नाम है? एरिल नाइट्रोसोनियम आयन। तो आप लिख लीजिएगा यहीं पे। फिर ये जाता है रीअरेंजमेंट में। ठीक, तो रीअरेंजमेंट में जाता है तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ जाता है, इसके पास, और ये बॉन्ड चला जाता है यहाँ बीच में, बन जाता कुछ इस प्रकार से। ठीक, ऐसे। और यहाँ बन गया आपका नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, रहने दीजिए ऐसे। ठीक, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। ठीक, और यहाँ हो जाता OH ऐसे। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या होता है, H2O बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकलता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, और यहाँ प्लस दिखा लीजिएगा, और यहाँ पे OH है। ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक, और ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से चलता बनता है, मतलब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, जिससे इसके पास 3 बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि अभी आप यहाँ दिखाए हैं। ठीक, ऐसे HOH इस फॉर्म में। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक, और ये फाइनली यहाँ से निकल जाता है।
तो ये बन जाता कुछ इस प्रकार से, ठीक, ऐसे। ठीक, ये अब प्लस निकल जाता कौन, H2O। देखिए फिर से आपको बता दें हुआ क्या, ये इसको लोन पेयर से अपनी तरफ खींचा, यानी इस H को अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, तब ये इस बांड को ब्रेक करेगा। ठीक, जब इस बांड यानी कि इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बांड को ये ब्रेक करेगा तो बांड ब्रेक करने की वजह से इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे ये जो नाइट्रोजन है जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचा है इधर दे देगा इसको, अर्थात इसके बीच में बांड बना लेगा और ये फाइनली निकल जाएगा, ये फाइनली निकल जाएगा। ठीक, और जब ये निकल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एरिल डाइजोनियम आयन। ठीक, इसको आप अलग से देख लीजिए कैसे निकल रहा है। देखिए इसको हम यहाँ थोड़ा सा बना दे रहे हैं ऐसे करके। ठीक, यही आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड पहले से है ऑक्सीजन। ठीक, इसने क्या किया है, इसको खींचा अपने पास। ठीक, जब खींचा इलेक्ट्रॉन दे करके अपना, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस रन दीजिए ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और यहाँ हो जाएगा प्लस फॉर्म में। ठीक, और देखिए जब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ अर्थात ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस इसका हट गया, अब हो गया इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत ये क्या करेगा, अपने पास खींचेगा और ये यहाँ पे डोनेट कर देगा और ये इस प्रकार बना देगा। ठीक, प्लस, और यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, जैसा कि यहाँ हम आगे आपको दिखाए हैं ये चीज़। ठीक, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैकेनिज्म यहाँ बीच में हमने दिखा दिया। चलिए फिर हम फाइनली बात करते हैं अगले स्टेप की, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि एरिल डाइजोनियम आयन रिएक्ट करता किसी एनायन से और फाइनली एरिल डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एरिल डाइजोनियम आयन बाई एरिल डाइजोनियम साल्ट बाई combination of एरिल डाइजोनियम आयन with an anion, ठीक, लाइक Cl। तो ये हो गया आपका एरिल डाइजोनियम आयन। ठीक, प्लस ये हो गया आपका एनायन Cl और ये बनाता आपका एरिल डाइजोनियम एनायन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक, या इस प्लस को आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, एरिल डाइजोनियम साल्ट, और इसका जो स्पेशल नाम है ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब बचा हुआ हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।